सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम। नित्य पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को सबद मन कोय लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग वर्णा शरीफ 5 चल रहा है। सदगुरुदेव की सरजस के माध्यम से समझा रहे हैं। समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त गह रहिए बे। सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लहिए बे। जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो सायब सुलागे बे। तो सुन तीरता बार न लागे, नाव तुरत घट जागे बे। जिनको काडर कन्या देवे, भेड़ा जी में आई बे। ऐसा हेत गुरा तू लागे, तीरता बार न कोई बे। जुग केवत को बहु डर राखे, ऐसो जना सुधूजे बे। तो घट ज्ञान प्रकाशे आनर, तीन लोक पर सूजे रे। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सबे प्रगट हुए जाने बे। ऐसो उजागर गुरु दिस हुवो, सायब तब ही पिछाण्या बे। जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे। जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोक्ष सिधाया बे। कह सुख राम समझ मन माही, यारे संग न होई बे। भगत जगत का दो ये मार्ग, भेड़ा चले न कोई बे। भेड़ा चले न कोई बे। कल इस सरजस पर अंतिम शाखों पर अपन चर्चा कर रहे थे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे। और जन सुहेत किया नर जुग में, वे सब मोक्ष सिधाया बे। बिल्कुल, एक में तो आने की रीत है और एक में जाने की रीत है। एक में तो संसार बसता है और एक में संसार उजड़ जाता है। अब आपको क्या करना, संसार को बसाना है या संसार को उजाड़ना है? क्योंकि संसार तो नाम है, परंतु क्या है? एसार है। कोई मांगलिक होता है ना, मांगलिक वर वधु के अंदर पता मांगलिक कन्या का विवाह किससे होना चाहिए? मांगलिक से होना चाहिए। नाम मांगलिक है, परंतु वास्तव में क्या होता है? वो अमंगलकारी होता है। इसलिए मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से, बिना मांगलिक से करने पर उसके विवाह जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बड़ी
बड़ी क्या चलती रहती है, उठा पटक चलती रहती है, समस्या चलती रहती है। इसलिए माइनस माइनस सर मध्य क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए कहने को तो मांगलिक है, परंतु क्या है वास्तव में, अमांगलिक है। इसलिए कहने को तो संसार है, परंतु वास्तव में असार है। संसार में कोई सार नहीं है। तो अब अपने को कचरे में, कुकस में रहना है या कर्ण की प्राप्ति करनी है? बिल्कुल अपोजिट है। सार को पकड़ना है या असार में ही लगे रहना है? दोनों सदगुरुदेव ने साफ साफ बता दिया। जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे, जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया बे। जिसने भी जन से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, तीर्थंकरों से और उनके ज्ञान से हेत किया, हेत किया मतलब मैं तू समझा और उनके ज्ञान को सिरोधारी किया, तो वो सब किसकी प्राप्ति कर ली उन्होंने? मोक्ष की प्राप्ति कर ली, परम मोक्ष की प्राप्ति कर ली, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। और जिन्होंने जग से हित किया, तो जग की रीत को सदगुरुदेव फरमा रहे, जग के माही जुग जुग प्रलय। जग की रीत क्या है? जग का प्रेम करने का परिणाम क्या होगा? इस जग में ही रहना होगा और जन्म मरण में आना जाना पड़ेगा, क्योंकि जग में कुछ भी स्थिर नहीं है। तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। जग की माया कैसी है? सपनों की माया की तरह है, कुछ भी स्थिर रहने वाली नहीं है। परंतु जिसने जन से हेत किया, वो कहाँ पहुंच गए? अमर लोक में पहुंच गए। और अमर लोक की माया कैसी है? सत्य माया है, अखंडित माया है, कभी टूटने वाली नहीं है। ब्रह्म माय सुख दुख नाई, और माया दुख को रूप। कौन सी माया? इस जगत की माया की बात कर रहे हैं। ब्रह्म ना माई सुख दुख नाई। कौन से ब्रह्म? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में ये आत्मा थी, वहां न सुख था ना दुख था, परंतु सुख लेने की इच्छा से कहाँ आ गई? इस तीन लोकों में आ गई, संसार में आ गई, जगत में आ गई। ब्रह्म माई सुख दुख नाई, और माया दुख को रूप। सुख तो मिला नहीं, क्या मिल गया बदले में? दुख ही दुख मिल गया। अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। कौन सा? अमर सुख, जिस सुख का कभी नाश होने वाला नहीं है, जो अखंडित है, जो शाश्वत है, सदा के लिए रहने वाला है। जगत का हित करेंगे, जगत का सुख मिलेगा। कैसा मिलेगा? सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना। सुख तो थोड़ा सा रहेगा और दुख को परिवर्तित होते हुए देर नहीं लगी। सुख का रूपांतरण किसमें हो जाएगा? दुख में हो जाएगा। दिन का रूपांतरण रात्रि में हो जाएगा, जन्म का रूपांतरण मरण में। क्योंकि यह संसार में सब रूपांतरित होने वाली चीज है, सब परिवर्तनशील है, कोई भी स्थिर नहीं है। परंतु जो अमर लोक का सुख है, अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। ऐसे अनुपम देश की प्राप्ति किससे होगी? जगत का हित करने से या सदगुरु का हित करने से? जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया बे। वहां का जो आनंद जिसको प्राप्त हो गया, वो आनंद खुटता है, परिवर्तित होता है। कितने वर्षों तक रहता है? आपको पता है कितने वर्षों तक रहता है? 14 चौक 56 जुग। भूल गए? याद है आपको? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलान है सदाई, निमक एक बिसरो नहीं जाए। कितना सुख है, इतना आनंद है, इतना लेल विलास है कि जुगान जुग बीत जाएंगे, वो आनंद कम पड़ने वाला नहीं। संसार का सुख झूठा है, इसलिए वो परिवर्तित हो जाता है। कोई आज संसार की व्यक्ति या वस्तु शर्मा जी अपने को प्राप्त हो गई, 2-4 दिनों का सुख रहेगा और फिर वो वैसा सुख रहने वाला नहीं। जिस दिन पहले दिन नई गाड़ी आई थी, उस दिन कितना सुख की प्राप्ति हो रही थी, और 1 महीना हो गया कम होगा, और 1 साल बाद तो वो अच्छी नहीं लगने लगी, क्योंकि पड़ोसी की उससे भी अच्छा मॉडल आ गया। इसलिए सोनी जी क्या कहते हैं? नई नई बिनड़ी कितना दिन को छाओ? 9 दिन को छाओ, बस, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, ये सोनी जी ने 7 बात बता दी। क्या बताया? क्या बताया?
हाँ भले भू भू फिर हु करे, हु त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बता रहे जग सुहेत जुग के माही जुग जुग परले, सबे जगत में सबे गर्भ में आया वे, जन सुहेत कियो नर जुग में से सब मोख सिधाया वे। इसलिए हेत किससे करना है? परमात्मा से। और परमात्मा किसके हित से मिलेंगे? सदगुरु और सदगुरु के ज्ञान के हित से। सीढ़ी बाय सीढ़ी अपने को चलना पड़ेगा। सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो मंजिल मिलेगी। डायरेक्ट छलांग लगाने का सामर्थ्य अपने में नहीं है। इसलिए किसके लिए, किससे हित करना? जन सुहेत कियो नर जुग में। वो सीढ़ी को अपने को प्राप्त करना है। सीढ़ी पर पहुंच हो गई तो मंजिल पर भी पहुंच हो जाएगी। सदगुरु के ज्ञान पर पहुंच हो गई तो परमात्मा पद पर भी पहुंच हो जाएगी। इसलिए डायरेक्ट परमात्मा पद की प्राप्ति बिना सदगुरु के ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए हेत किसका करना? जन सुहेत कियो नर जुग में। जो जिसने सीढ़ी को पकड़ ली मंजिल तो आएगी ही आएगी। से सब मोख सिधाया बे। इसलिए जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण बिछाणो। जग को हेत सकल दुखदायक। अभी बात की ना, संसार ऐसार है, संसार खारा समंदर है, इसमें कुछ भी पीने के लिए पानी मिलने वाला नहीं, मतलब आत्मा को तृप्ति होने वाली नहीं। आत्मा की प्यास इस संसार सागर में, इस जगत में मिटने वाली नहीं है। किससे मिटेगी? जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। अपन क्या करते हैं? संसार से, जगत से ही सुख की मान्यता है, उससे ही सुख की बुद्धि है। इसलिए संसार में ही अपनी महिमा है, उस संसार में ही अपनी रुचि है, और संसार में रुचि होने से संसार में ही इस आत्मा की परिणति है। आत्मा की सुरता संसार में ही चिपकी हुई है, लगी हुई है। तो क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? दुख मिल रहा है, क्योंकि अपन ने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है। जहां दुख है वहां जाकर अपनी सुरता चली गई है, चिपक गई है, तो फिर दुख ही मिलने वाला है। जग को हेत सकल दुखदायक, सकल लगा दिया। किसी प्रकार का हेतु, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे धन का हो, चाहे अपना ही व्यक्तित्व का हो, अपने ही शरीर का हेतु भी है, तो भी वो दुखदायक है। जग का हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। अपन अब तक क्या समझ रहे थे? संसार से सुख की मान्यता है कि संसार से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, परंतु होनी होती तो आज तक हो चुकी होती, परंतु आज तक भी नहीं हुई है। तो क्या हुई है? फिर भी लोग ढूंढ ही रहे हैं, फिर भी 4G से 5G पे जा रहे हैं, 5G से 6G जाए ढूंढ रहे हैं। तो उसका कारण भी सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, क्योंकि नंबर अपने को सही पता नहीं है। डायल तो सब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। 10 मिनट की तक आप रॉन्ग नंबर डायल करो तो क्या कॉल लग जाएगा, बात हो जाएगी? 10 घंटे तक रॉन्ग नंबर डायल करो तो क्या कॉल लग जाएगा, बात हो जाएगी? 10 सालों तक रॉन्ग नंबर डायल करते रहो तो क्या कॉल लग जाएगा, बात हो जाएगी? परंतु जिस समय सदगुरु ने अपने को सही नंबर दे दिया कि संसार में सुख नहीं, सुख पर में नहीं, सुख वस्तुओं में नहीं, सुख व्यक्ति में नहीं, सुख व्यक्तित्व में नहीं, सुख तो परमात्मा में है। और जो परमात्मा स्वरूप तेरी आत्मा है, उसमें सुख का खजाना भरा पड़ा है। जिस दिन ये बात सदगुरुदेव के द्वारा अपन ने जान ली, तो जानने से क्या होगा? इस ज्ञान की, इस खजाने की, इस आत्मा के ज्ञान गुण की अपने को महिमा हो जाएगी। जानने पर अपन, अब तक अपने को कौन सा ज्ञान मिला कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो तो क्या बन जाओगे? सीए बन जाओगे। सीए बनने से क्या होगा? अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, उससे सुख मिलेगा। वो तो शादी करने ही वाला जानता है कितना सुख मिला और कितना दुख मिला। धंधा करने वाला ही जानता है कि उसको कितना धन की प्राप्ति होती है, उसके बदले में कितना दुख देखना पड़ता है। तो संसार में अपन को यही सिखाया गया, संसार में अपने को यही बताया गया। संसार के अंदर प्रोग्रेस की, उन्नति का मापदंड भी अपन क्या करते हैं?
अपने बच्चे की उन्नति किसमें मानते कि वो अच्छा पढ़ लिख जावे, अच्छी उसकी नौकरी लग जावे और अच्छा उसका पैकेज हो जावे, तो मेरे बच्चे को मैंने सेटल कर दिया, मेरा बच्चा सफल हो गया। तो संसार में अपन ने बच्चे को दिया ही क्या, यही दिया। इसलिए उनकी सुख की मान्यता इसी में हो गई, इसलिए वो दिन रात इसी की दौड़ लगाते रहते हैं। कभी अपन ने बताया कि परमात्मा पद की प्राप्ति में ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जो भक्ति में लगेगा वो सफल बच्चा, और जो पढ़ाई में लगेगा वो असफल बच्चा। कभी अपन ने ऐसा सोचा? अपन ने तो मापदंड ही वही रखा कि ज्यादा से ज्यादा संसार के अंदर गिद्धता, संसार की सफलता को ही सफलता का मापदंड माना। अपने बड़ों ने भी अपने लिए और अपन भी अपने बच्चों के लिए वही मापदंड मान रहे हैं। तो उनमें उनकी भी क्या गलती है? जैसा अपने को सीखने को मिला है, जैसा अपने को देखने को मिला है, तो सुख की मान्यता, सुख की बुद्धि भी संसार में ही हो गई है। अब भले ही रॉन्ग नंबर हो, किसी ने अपने को नंबर दिया, भाई मुझे उससे बात करनी, नंबर दे दो ना प्लीज, तो उन्होंने नंबर दे दिया। अब वो नंबर सही नहीं है तो कितने ही मेहनत करते रहो, नंबर लगने वाला नहीं है। परंतु जिस दिन ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए कहते जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। क्योंकि जान रहे हैं अपन, परंतु वास्तव में है नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे है नहीं हो तुम जान रहे हो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछाड़ो। सदगुरु की शरण ले लो, सदगुरु अपने को सही रॉन्ग नंबर की बजाय सही नंबर दे देंगे कि तुझे आत्मा वास्तव में आनंद कहाँ प्राप्त हो सकता है। पर से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, संसार से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, वस्तुओं से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, व्यक्तियों से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहां से हो सकती है? ये खजाना अपने भीतर ही भरा हुआ है। परमात्मा का खजाने से साक्षात्कार भेंट कौन करवाते हैं? सदगुरुदेव करवाते हैं। संसार वाले तो संसार की बातें ही बताते हैं, उसमें ही सुख की बुद्धि अपने में विकसित करते हैं, परंतु सदगुरुदेव की रीत बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल अलग है। वो तो सदगुरुदेव तो मन को मारने की बात बताते हैं, वो संसार वाले मन के मनोरंजन का उपाय बताते हैं। तो बिल्कुल रीत अलग है। तो जब तक संसार की संपत्ति, संसार का धन ही अपने को अपना धन लग रहा है, तब तक तो संसार के अंदर क्या होना पड़ेगा? जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे। जो आज तक अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु जिस समय से केवली भगवंतों का ज्ञान धारण कर लिया, तो जन सुहेत कियो नर जुग में। तो जन तो क्या बताते हैं? वास्तविक आनंद की प्राप्ति कहीं बाहर से होने वाली नहीं है। जो ऐसा परमात्मा का खजाना है, वही आत्मा के पास तेरा ऐसा असीम खजाना भंडार भरा हुआ है। तुझे सुख प्राप्त करनी है तो एक बार अंदर का नंबर डायल कर देख, तेरी बात होती है या नहीं होती है। देख तुझे फिर बात करने का आनंद आता है या नहीं आता। इसलिए सुखदायक सत्संगत युग में, ये कौन सी सत्संग? दोनों प्रकार की सत्संगत की बात कर रहे हैं। एक व्यवहार काल की सत्संग जो अपन रोज कर रहे हैं, और एक सदगुरु के ज्ञान से जो निज नाम की जागृति होती है, वो सत्य है। वो सत्य आता ही सत आत्मा को सर्व परमात्मा में मिलाने के लिए। आत्मा अभी आत्मा की सुरता कहाँ लगी हुई है? संसार में लगी हुई है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, विवाहों में, क्योंकि उस सुख की मान्यता उसी में है, तो वहीं तक वो फैली हुई है। परंतु सदगुरु का ज्ञान जैसे प्राप्त होता है कि मुझे आनंद मिलेगा तो भीतर ही मिलेगा, आनंद स्वरूप मेरी आत्मा उसी आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। जिस समय आत्मा स्वयं में स्थित हो गई, तो वास्तविक आनंद की झलक उसको मिलने लगेगी। वास्तविक आनंद की झलक मिलने लगेगी तो झूठे सुखों की इच्छा, झूठे सुखों में जो उसकी सुरता लगी हुई है, जो चेतना फैली हुई है, वो चेतना समेटकर अपने घर में आ जाएगी। तब जाकर ये जीव को, जब जाकर इस आत्मा को मालूम पड़ता है कि अजब गजब का ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अब तक तो मैं सुख की खोज के लिए भटक रही थी, जहां देखूं जहां दुख है, सोचर कियो विचार तुम बिन समरथ साइया, जुग सिर जम की मार, देश विदेशा मैं फिरी पर सुखी न देखा कोई। गांव छोड़कर बिलवड़ा आ गए, बिलवड़ा छोड़कर बॉम्बे चले गए, और बॉम्बे छोड़कर अमेरिका भी चले जाओ, परंतु देश विदेशा में फिरी सुखी न देखा कोई। कहां भी जाओ, अमेरिका इतना विकसित हो गया, परंतु
हाय बोए के बीच में रहो जगत सब रोए। सबका रोना धोना मचा हुआ, हाय तोबा सबके मची हुई है, व्याकुलता आकुलता व्याकुलता सब जगह लगी हुई है, क्योंकि सब जगह रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। चाहे भारत की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, जहां सुख नहीं है वहां से सुख प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं। किससे? शरीर से, वस्तुओं से, इंद्रियों से, मन से सुख प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। जबकि सुख का खजाना तो आत्मा के भीतर समाया हुआ है। खजाना भी कैसा? अथाह खजाना, अगाध खजाना, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं। तो जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। ऐसा दुर्लभ ज्ञान कौन दे सकते? संसार वाले दे सकते नहीं, ये तो सद्गुरुदेव ही दे सकते, जिन्होंने इस खजाने को प्राप्त किया, जिन्होंने इस खजाने का आनंद लिया। इस परमात्मा के खजाने का जिसने आनंद लिया, वही तो अपने को सही मार्ग बता सकते हैं। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। सुखदायक सत्संगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाणो। इसलिए सदगुरु की शरण ले लो। कैसे लेनी है? जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया वे। इसके अलावा अपन ने बात की, कहीं भी तीन लोकों में फिरकर देख लो, कहीं भी सुख की प्राप्ति, कहीं भी आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यहां तक कि अपन क्या समझते हैं शर्मा जी, स्वर्ग में तो बहुत सुख है। स्वर्ग भी कहाँ है? तीन लोकों में। ये जगत पूरा तीन लोकों में समाया हुआ है। तो ये संसार के अंदर चले अपन मृत्यु लोक में हो तो दुखी है, पाताल लोक में हो तो दुखी है, और स्वर्ग लोक में भी दुख का तांता तो लगा हुआ ही है। स्वर्ग में भी सुख नहीं। यहाँ अपनी मान्यता जरूर है कि स्वर्ग में सुख मिलेगा, परंतु वहां भी सुख नहीं है। वहां भी सुख होता तो जो देवता वहां विराजमान है वो वापस इच्छा नहीं करते कि आहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही। ऐसा नहीं कि भरत खंड में सुख मिलेगा, मानव तन में सुख मिलेगा। आगे की बात क्यों? केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। क्या करे? संत सेवा। जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया बे। संतों की सेवा कौन सी है? संतों के ज्ञान को सिरोधारी करके उसके अनुसार साधना करना। सतगुरु धार शीस पर, राम राम मुख लइए। यही संतों की सच्ची सेवा है। इसके अलावा संतों को और कुछ भी नहीं चाहिए। पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। तो देवता अरदास कर रहे हैं जहां सुखों की कोई कमी नहीं, अपने अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार। परंतु जिसका जीव वही जानता, अभी बात की ना, जिसने शादी की वही जानता है कि क्या हुआ, शादी हुई या बर्बादी हुई। शर्मा जी ने सही बात बोल दी है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अपने को स्वर्ग के सुख क्या, हाँ क्या स्वर्ग में सुख। जो मनवांछित इच्छा हुई और वो सब कुछ हाजिर हो जाती है। वो तो वही जानते हैं कि पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। वहां भी बुढ़ापा आ रहा है, क्योंकि वहां भी समय की पहुंच है, वहां भी काल की पहुंच है। तीन लोकों में, जगत में तो काल की पहुंच रहने ही वाली है। जब तक कि सदगुरु के ज्ञान को धारण करके परम मोक्ष की प्राप्ति आत्मा नहीं कर ले। वो कालातीत देश है, वो समयातीत देश है। वहां काल की पहुंच नहीं, वहां कर्म की पहुंच नहीं है। तो जहां काल है वहां कोई सुखी हो सकता है? नाम ही क्या उसका? काल। वाह। और काल के साथ अपन सुखी होना चाह रहे हैं। जगत का हित को किस प्रकार से? जम की डाड़ों के ऊपर अपन खेल रहे हैं, और कितने निश्चिंत होकर खेल रहे हैं। और जम कभी अपने को चबा जाएगा उसका भान ही नहीं है। तो पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84। एक बार की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तीन लोग भी कहाँ है? जगत ही है। जुग के माही जुग जुग पर ले, बार बार, हाँ जुग जुग पर ले। एक बार की बात हो, चलो एक बार अपन ने हिसाब किताब नक्की किया। होता ना कि भाई हमेशा कौन सा काम पड़ रहा है, एक बार तेरे ज्यादा लेने ले ले, काम खत्म कर। परंतु ये तो रोज की बात हो गई।
हाँ, रोज की कौन सी, हमारे बोलते रोज की कौन सी माता फोड़ी, रोज का कौन सा तमाशा, हमारे माता जी ऐसे बोलते हैं, रोज को कसो तमाशो। तो भाई रोज का तमाशा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमारे माता जी रोज का तमाशा नहीं चाहिए। कोई एक दिन की बात हो तो चलो समझ में आवे। हाँ, रोज का तमाशा का निपटारा तो हमारे माता जी बोलते हैं रोज के तमाशा का निपटारा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे। तो स्वर्ग में पहुंच गए भी क्या होगा? पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, और बार बार पढ़े 84 झमकी मार न छूटे। एक बार नहीं, बार बार 84 में आना जाना पड़ेगा। जमराज की मार तो वहां पहुंचने के बाद में भी छूटने वाली नहीं है। तब जाकर गलती का एहसास होता है। यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। और परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी? जगत कैसे? जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोक्ष सिधाया बे। इसलिए जन से हेत करने के लिए वो स्वर्ग में देवता विराजमान है, परंतु मनुष्य तन पाने की इच्छा करते। ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को अब हम सिरोधारी करेंगे। हमको पहले मौका मिला था, परंतु हमसे चूक हो गई, हमसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तब यज्ञ किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमको ऐसा ही ज्ञान मिला था। कौन सा? जो आज अपने को मिला। अभी जगत से ही सुख की मान्यता अपनी बन गई है। ऐसे संस्कार अपने को पड़ गए, क्योंकि बचपन से ही अपने को यही बात सिखाई गई है, यही बात बताई गई है। सत्य को उजागर ही नहीं किया गया है। तो जहां तक का ज्ञान मिला वहीं तक का तो साधना की, वहीं तक का उपाय किया। उसमें अपनी भी क्या गलती, उनकी भी क्या गलती। हाँ, ना दोष या में न वामे है भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, कोई जाति का हो चाहे धर्म का हो, बच्चा हो या जवान हो, अनपढ़ हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, उसमें उसका कोई कारण नहीं है। जिसको ज्ञान मिल गया सच्चा सदगुरु का, सदगुरु विधि प्राप्त हो गई, सदगुरु की सत्ता प्राप्त हो गई, उसका तो कल्याण हो गया। कैसे होगा? जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोक्ष सिधाया बे। तो सफलता की कसौटी, सफलता का मापदंड अपन ने जो आज तक बना रखा था, क्योंकि आज उसको सोनी जी अपन छोड़ने को तैयार है। और अब सफलता का मापदंड सदगुरुदेव ने क्या बताया? से सब मोक्ष सिधाया बे। आपको जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मुमुक्ष होने की तिरु अभिलाषा नहीं है, तभी तो अपन गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आज चलो सदगुरु के वचनों से, अणबे के वचनों से आज मुमुक्ष होने की तिरु अभिलाषा तो हुई। अभिलाषा के बिना काम बढ़ने वाला नहीं है। और अभिलाषा क्यों होती है, इसका भी थोड़ा अपन विचार करें। इच्छा क्यों होती है? जहां सुख की मान्यता होती है उसकी अपने को इच्छा होती है। जगत से सुख की मान्यता तो जगत के कार्यों में रचने की, बसने की, लिपायमान होने की इच्छा होती है। परंतु आज आपने को यदि सदगुरु के वचनों के द्वारा ज्ञान हो गया कि सुख मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति में ही मिल सकता है, तो अब किसकी इच्छा हो गई? परमात्मा पद की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता। और इच्छा सुख की मान्यता, सुख की बुद्धि से ही होती है। जिस वस्तु में सुख की मान्यता, सुख की बुद्धि है, उसकी इच्छा अपने आप हो जाती है। अपन सब जनरली चाय पीते हैं, तो चाय का समय होता है और इच्छा जागृत हो जाती, क्योंकि चाय में सुख की मान्यता है, सुख की बुद्धि है। परंतु अपन यहाँ कोई है कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो क्या शर्मा जी शराब पीने की इच्छा होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें अपनी सुख की मान्यता नहीं है, सुख की बुद्धि नहीं है। उल्टी अपनी बुद्धि क्या है? दुख की बुद्धि है कि कहीं शराब पियेंगे पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो कोई भी दुखी होना चाहता नहीं है। समझ समझ की बात है, मान्यता मान्यता की बात है, बुद्धि बुद्धि की बात है। किसकी मान्यता सुख की किसमें है, उसी तक की उसकी सुरता, आत्मा की चेतनता चली जाती है। अब आज सदगुरुदेव ने अपनी मान्यता को परिवर्तित यदि कर दिया, तो अब सुरता किसमें लग गई? परमात्मा में लग गई। तो अंतमति सो अंत काल में होती वासना। वासना किसकी होगी? इच्छा किसकी होगी? जहां सुख की
मान्यता होगी। सुख की मान्यता सदगुरुदेव ने अपनी परिवर्तित यदि कर दी तो अब अंतिम समय में भी मान्यता कहाँ की रहेगी? परम पद की। जैसे सोनी जी कह रहे हैं कि आज ही हमको परम पद की प्राप्ति हो जावे, ऐसी तलब लग रही है। तो अंत काल में होती वासना, जहां ये वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तो वासना किस में रहती? अंत काल तक भी जगत में रहती है। तो ये वासना के असुपर, वासना के घोड़े पर सवारी कर कर जीव वापस से आ जाता है। और वासना किसकी बनी हुई है? परमात्मा की बनी हुई है, परम पद की बनी हुई, क्योंकि सुख की मान्यता ही परम पद में हो गई है। तो उसी घोड़े पर असवारी कर कर जीव कहां चला जाएगा? जन सुहैत कियो नर जुग में से सब मोक्ष सिधाया वे सब परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो सुख की मान्यता को कौन परिवर्तित कर सकते हैं, कौन रूपांतरित कर सकते हैं? ये पराक्रम सदगुरु के ज्ञान में है, ये अनबे के वचन में है, ये सदगुरु की विधि में है, ये सदगुरु की सत्ता में है। सदगुरु की सत्ता जागृत होती है तो भीतर का आनंद आने लगता है। सांसील दया संतोष प्रेम भाव प्रीति जड़ना अपने आप 8 अंग 64 लक्षण बनने लगते हैं। संत पने के गुण आने लगते हैं। संत क्या करते हैं? संसार के संत की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो जगत से वैराग ले लेते हैं, जगत से अलग हो जाते हैं, जगत का त्याग कर देते हैं। वो एक प्रतीति मात्र है, वो केवल प्रेरणा देने के लिए। जबकि वैरागी किसको होना है? अंदर से वैरागी होना है, इस आत्मा को वैरागी बनना, इस अंतर मन को वैरागी बनाना है। जिसका वेद, जिसका रहस्य कौन समझाते हैं अपने को? सदगुरु समझाते हैं। ऐसे केवली भगवंत समझाते हैं। कबीर साहब भी अपने को ऐसा भेद समझाते हैं। कैसा? अवधु माया तजी न जाई, अवधु माया तजी न जाई। संसार में कहीं भी जाओ, सब जगह क्या है? माया है। अपन ने बात की स्वर्ग तक का भी जगत ही है, वो भी कोई जगत से परे नहीं है। तो ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला कीना, तहुमति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना ये तो छूटे, कोटिन करो उपाई। काम तजे ते क्रोध न जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बड़ाई शोभा। किस किस को छोड़ोगे? जहां भी जाओगे वहां तक तो माया तो रहने ही वाली है। तो माया को छोड़ने से तो क्या हो जाएगा? बाहर की चीजों को छोड़ने से क्या हो जाएगा? छोड़ना किसको है? अंदर से आसक्ति को, अंदर से संसार की सुख की मान्यता को। सुख की जहां मान्यता होगी वहां सुरता निश्चित रूप से जाएगी ही जाएगी। भले ही आप कितना रोकने का उपाय कर लो कि मैं कामना नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, परंतु यदि पैसे में सुख की मान्यता है, पैसे की यदि महिमा घट के भीतर है, तो क्या करेंगे अपन? भले ही बैरागी बन गए, पैसे को हाथ नहीं लगा रहे, कपड़े उतार लिया, विशेष कलर के कपड़े पहन लिए, फिर भी कोई धनवान पैसे वाला अपनी सत्संग में आ रहा है तो पधारो पधारो, यहाँ बैठो यहाँ बैठो। इसका मतलब सुख की मान्यता अभी भी, सुख का महिमा अभी भी गढ़ के भीतर है। तो अभी आत्मा बैरागी नहीं बनी है। केवल मात्र बाहर के त्याग करने से बैरागी कोई हो जाता नहीं है। तो कबीर साहब फरमा रहे जगत में अपने को रहना है तो भी कैसे रहना है, इसलिए ये आज एडजस्ट वापस लिया। वरना कल तक था तो शॉर्ट में अपन निष्कर्ष निकाल लेते, फिर तो जगत को सब छोड़ दो, गृहस्थ को छोड़ दो, ऑफिस को छोड़ दो, सब काम को छोड़ दो, क्योंकि सदगुरुदेव ने क्या बता दिया? जुग के माही जुग जुग पर ले, सब गर्भ में आया बे। तो थोड़ा सा अपन यदि गलत अर्थ निकाल लेंगे तो क्या होगा? काम गलत हो जाएगा। इसलिए आज वापस से इस की सत्संग चर्चा कर रहे हैं अपन की जगत को छोड़ना नहीं है, जगत की आसक्ति को छोड़ना है। इस प्रकार से मन बैरागी माया त्यागी,
शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। इस मन को वैरागी बनाना है, इस अंतर मन को वैरागी बनाना है, इस सुरता को वैरागी बनाना है, इस आत्मा की चेतनता को वैरागी बनाना है, इस आत्मा को वैरागी बनाना है कि ये पर से सुख लेने का सदा सदा के लिए त्याग कर देवे। सुख लेने की इच्छा का त्याग होगा, तब जाकर आत्मा का कार्य होगा, तब आत्मा सच्ची वैरागी होगा, अंतर मन सच्चा वैरागी होगा, सुरता वैरागी हो जाएगी। तो उसको बाहर से सुख लेने की इच्छा नहीं होगी तो कहाँ आ जाएगी? अपने सुरता अपने घर में आ जाएगी, स्वयं में स्थित हो जाएगी, फिर स्वयं का आनंद लेने में अवस्थित हो जाएगी। तो मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। ये जानकारी किसको होती है? विरलों को ही होती है। या तो अपन जगत में बहुत रचे बसे रहते हैं, जिससे क्या होता है? जुग के माही जुग जुग पढ़ ले, या जगत को एकदम से छोड़ देते हैं। परंतु दोनों से ही काम बनने वाला नहीं, क्योंकि बाहर का जगत छूट गया पर अंदर का जगत तो वैसा का वैसा ही है। अंदर तो संसार अभी और नया नया बढ़ाते जा रहा है। कैसे बढ़ाते जा रहे हैं? वहां एक घर को छोड़ा, या कितने ही आश्रम बना लिए, एक एक आश्रम में कितने ही शिष्य शाखाएं बना ली, वहां 2-4 बच्चों को छोड़ा, या तो 4-4 हजार 40-40 हजार शिष्य अपन ने बना लिए। ग्रह को तस्कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तस्कर फेरी, लड़का तस्कर चेला की ना। लड़के तो 2-4 होंगे आज के जमाने में, और कितने होंगे? और शिष्य तो बहुत सारे हो सकते हैं। लड़का तस्कर चेला की नी, तहुमती माया गेरी, जैसे बेले बाग में अरुजी। वहां एक घर का मैनेजमेंट करते थे, यहाँ तो कितने ही आश्रम अलग अलग जगह, सब सिटियों में अपनी ब्रांच हो गए शर्मा जी। तो सब ब्रांचों का एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे बेल बाग, और ज्यादा उलझ गए ना फिर तो। जैसे बेल बाग में अरुजी, माँ ही रही अरुजाई। तो अब शुद्धता कहाँ जाएगी? परमात्मा में या मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में जाएगी, सभी आश्रमों में, सभी शिष्य शाखाओं में। और ज्यादा से ज्यादा शिष्य शाखाओं का विस्तार कैसे हो, उसमें अपना शुद्धता जाएगी, उसमें अपनी बुद्धि जाएगी। क्योंकि जितने ज्यादा शिष्य बढ़ेंगे उसमें अपने सुख की मान्यता बन चुकी है, तो उसी का उपाय करेंगे। जैसे भी अपना, जैसे गृहस्थी वालों की सुख की मान्यता क्या है? ज्यादा से ज्यादा मेरा टर्नओवर होना चाहिए, उससे क्या होगा? मेरा तो ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो अपनी सुख की मान्यता किसमें है? स्वयं में है या पर में? पर में है। इसी प्रकार से जो संत बन गए शरीर से कपड़े उतार कर या कपड़े पहनकर, तो उनकी सुख की मान्यता किसमें? ज्यादा से ज्यादा मेरे शिष्य शाखाएं बड़े, उससे मेरा मान सम्मान, उससे मेरा स्टेटस होगा। तो स्टेटस कहाँ का? अभी ये तो 3 लोगों तक का है, ये परमात्मा पद का नहीं है। क्योंकि कुल पदवी सुखसम है भाई, पणिया बरी विकारा माई, जन पदवी तिल्लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। तो कल थोड़ा और विचार करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम 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 सब संतान है सत्संज्ञान राम 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 राम